राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महत्यम कथा अध्याय 5। कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद नारद जी के मन में यह जानने की अभिलाषा जागी कि कार्तिक मास के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। उन्होंने इस व्रत के बारे में ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायक नक्त व्रत के बारे में बताता हूँ जो सुख सौभाग्य मोक्ष के साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनवांछित फल पाती हैं। इसलिए ये व्रत नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को इतनी महत्ता सुनकर नारद जी के हृदय में इसके विधि विधान को जानने की अभिलाषा जागृत हुई। नारद जी की जिज्ञासा शांत करते हुए ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा करके कहा कि हे पुत्र, यति अति गोपनीय देव दुर्लभ व्रत है। ये जो व्रत है नक्त व्रत अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुम्हारे से स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में बताता हूँ। व्रत करने वाला अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंतमंजन आदि कर ले। इस बार दो नदियों के संगम यानी कि शौच आदि से निवृत्त होकर दो नदियों के संगम नदी, सरोवर, कुंड अथवा कुएं पर भी या फिर घर में ही स्नान करें। व्रत के दिन पहले सिर नहीं धोना चाहिए। व्रत करने वाले दिन विधि पूर्वक स्नान और पवित्र भावना से विधाता को स्मरण करें। व्रत का संकल्प करें कि हे जगत के रचयिता, हे कार्यकर्ता, हे जगतपति, आप कृपया करके मेरे पतिदेव की रक्षा करें, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। फिर सूर्य का जाप करें, सूर्य को नतमस्तक प्रणाम करें। उस दिन सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करें। दिन में भोजन अथवा जलपान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर भजन कीर्तन पूजा में नित्य दिन व्यतीत करना चाहिए। पूजन की विधि के बारे में ब्रह्मा जी ने कहा कि शाम के समय में हमारी ब्रह्मा जी के चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की ब्रह्मा की प्रतिमा बनानी चाहिए। उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पतिदेव को धन धान्य से युक्त कर दीजिए और उनको चिरायु कीजिए। बहुत से दास दासियां प्रदान कर दीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। अपने कुल और वृद्धों के वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाएं। उनकी आत्मा को तृप्त करें। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करें। ये अश्विन पूर्णमासी के किए जाने वाले ब्रह्मा जी का व्रत है, नक्त व्रत होता है। ये व्रत सब प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और तथा ज्ञानी पुरुषों की मुक्ति देने वाला। भगवान जप तप तथा तीर्थ स्नान से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौ के दान का फल मिलता है। उसके कई कुल बैकुंठ में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक में को प्राप्त होते हैं और वहां निवास करते हैं।
जो भी स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है, कपड़े के सूत्रों की लड़ियों को बराबर, कपड़े की जितने सूत्र होते हैं, जितने धागे होते हैं, उसी के करोड़ों के वर्ष के बराबर जितने वस्त्र के सूत्र होते हैं, धागे होते हैं, उतने ही करोड़ों के वर्ष वैकुंठ में वास करती हैं। जो गहने दान करती हैं उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है, वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को अश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन का, ब्राह्मणों को भोजन, वृद्धजनों का पूजन करना चाहिए। सायंकाल में ब्रह्मा जी का पूजन कर प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा, हे विधाता, यह व्रत मैंने आपके नियमित किया है, इससे में किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसको आप स्वयं पूरी कर लें। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि हे, इस व्रत को करने वाले की बात ही क्या, जो इस कथा को पढ़ता भी है ना, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक के महीने में, अश्विन के, माघ के, जो भी इतने महीनों में व्रत किए जाते हैं, उससे हरि नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। राजा पृथ्वी बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों की विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम, उद्यापन भी बता दीजिए। तो देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप विष्णु भगवान के अंश से उत्पन्न हुए हैं, ये बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथाचित विधान बताता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर जाकर उत्तर दिशा में जाना चाहिए। शौच आदि से निवृत्त करना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। दांत जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। तब दातुन तोड़नी चाहिए कि हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या को प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर मंत्रों को उनसे वृक्ष से 12 उंगल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष से, जले हुए वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो, उसे, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन कर ग्रहण करना चाहिए। प्रतिप्रदा, अमावस, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात भली भांति स्नान कर फूल माला, चंदन, पान आदि से पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ दें, आचमन करें। वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के जो स्वर में मिलाकर श्री हरि जी का कीर्तन करे। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन कराए, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग, दान के द्वारा प्रसन्न करते हैं। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि जी को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए श्री हरि नारायण ने कहा कि हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास करता हूँ। अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन की माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे कि मेरे पूजन से नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा जो फूल निर्दिष्ट हैं, उससे ही पूजन करना चाहिए।
पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि प्रभु पूजा के समय हमसे जो भी गलती हुई हो तो आप उसे हमें क्षमा कर दें। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना मैं क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है आप कृपया करके उसे स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और भगवत का कीर्तन करें। श्री हरि जी की कथा सुने या फिर किसी को आप सुनाएं। प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे जगत के सभी सुखों को भोग कर अंत में पापों को नष्ट करके मोक्ष की अंत में मुक्ति प्राप्त होती ही होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 5 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।